नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम जिस खबर की परतें आपके सामने खोलने जा रहे हैं वो सीधे देश की न्यायपालिका, केंद्र सरकार और उस नाम से जुड़ी है जिसने देश के इतिहास में सबसे ऊंचा न्यायिक ओहदा संभाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की, जिनके रिटायरमेंट के बाद का एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसने न केवल सुप्रीम कोर्ट को नाराज किया बल्कि मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया है। क्योंकि सवाल यह है कि रिटायर होने के महीनों बाद भी चंद्रचूड़ सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे थे और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार को नोटिस जारी करना पड़ा, वो भी बेहद सख्त भाषा में। और जब यह नोटिस मीडिया में आया तो लोग यह कहने लगे कि चंद्रचूड़ को भी अब कोर्ट का नोटिस मिल गया है, यानी जिसने जीवन भर दूसरों को कानून सिखाया, आज वही खुद एक नोटिस की वजह से चर्चा में है। और इस पूरी कहानी में वो बयान सामने आया है जिसने सबको भावुक कर दिया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वाकई भावनात्मक मामला है या सत्ता और सुविधा के मोह का नतीजा। क्योंकि दोस्तों, 10 नवंबर 2024 को जब डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में रिटायर हुए तो संविधान के अनुसार उन्हें 6 महीने तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति थी, यानी 10 मई 2025 तक। लेकिन खबरों के अनुसार उन्होंने न केवल तय 6 महीने पूरे किए बल्कि उसके बाद एक्स्ट्रा 21 दिन भी उसी बंगले में रहना जारी रखा। और अब यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को आदेश देना पड़ा कि कृपया कृष्णा मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को तत्काल खाली करवाया जाए, वरना कोर्ट कार्रवाई करेगा। और कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम 3B के तहत 6 महीने की अधिकतम अवधि दी जा सकती है, जो 10 मई को खत्म हो गई। लेकिन चंद्रचूड़ 31 मई तक और रुके और अब जुलाई आ गया है और बंगला अब तक खाली नहीं किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर रहे व्यक्ति को भी कानून का पालन नहीं करना चाहिए, और क्या उनके उदाहरण से बाकी अफसरशाही में संदेश नहीं जाएगा कि रिटायरमेंट के बाद भी सुविधाओं से चिपके रहना गलत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब खुद चंद्रचूड़ सामने आए और उन्होंने एक भावुक बयान देते हुए कहा कि उन्होंने बंगला खाली क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2015 में 2 बेटियों को गोद लिया था जो मायोपैथी नामक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू जैसे सेटअप की जरूरत है। और यही कारण है कि वे कृष्णा मेनन मार्ग के बंगले में ही रुके, क्योंकि सरकार ने उन्हें तुगलक रोड का जो बंगला दिया वह जर्जर हालत में था, मरम्मत की जरूरत थी और बेटियों की स्थिति को देखते हुए वे उस घर में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका सारा सामान पैक है और जैसे ही मरम्मत पूरी होगी वे अगले ही दिन बंगला खाली कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर चंद्रचूड़ को लेकर मीम्स बनने लगे। कुछ ने कहा कि जब चंद्रचूड़ ने मोदी जी के साथ आरती की थी तो उन्हें लगा होगा कि अब उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। वहीं कुछ ने ये भी तंज कसा कि कानून का सबसे बड़ा रखवाला जब खुद नियम तोड़े तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। पर मोदी सरकार की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सीधे सरकार को गया है, यानी अदालत ने सरकार को यह कह दिया है कि आप ही का काम है कि आप बंगला खाली करवाएं। लेकिन अब तक ना तो शहरी विकास मंत्रालय ने कोई बयान दिया और ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई सफाई आई। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार चंद्रचूड़ को लेकर नरमी बरत रही है? क्या सरकार को उनके कार्यकाल में कोई फेवर मिला था या फिर सरकार नहीं चाहती कि इस संवेदनशील मामले में उसका नाम घसीटा जाए? लेकिन दोस्तों, अगर आप याद करें तो यही डीवाई चंद्रचूड़ थे जिनकी नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि न्यायपालिका पर मोदी सरकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और चंद्रचूड़ की नियुक्ति उसी योजना का हिस्सा है। और अब वही चंद्रचूड़ जिनके कार्यकाल में कई विवादित फैसले आए, आज खुद अदालत की निगरानी में हैं। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है,
क्योंकि यह उस संस्था की गरिमा पर भी सवाल उठाता है जो संविधान की रक्षा करती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर चंद्रचूड़ की बेटियां वाकई गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उनके लिए सरकार को विशेष सुविधा देनी चाहिए। परंतु सवाल फिर वही है कि क्या इस वजह से नियमों की अनदेखी की जा सकती है? क्या यह बहाना काफी है कि नया बंगला मरम्मत में था और इतने बड़े व्यक्ति के पास कोई दूसरा वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो सकता था? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद भी आपको यह नहीं पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद की तैयारी पहले ही करनी चाहिए? और जब आप नियम बना रहे हैं तो आपको नियम का पालन भी करना चाहिए। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए। वहीं चंद्रचूड़ के जवाब को कुछ लोग सच्चा और संवेदनशील मान रहे हैं, तो कुछ इसे रणनीति कह रहे हैं कि बदनामी से बचने के लिए भावनाओं का सहारा लिया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अब देश में नियम सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, और जिनके हाथ में संविधान की किताब है वो ही जब नियमों को ताक पर रखेंगे तो फिर देश में कानून का राज कैसे चलेगा? और ऐसे में इतिहास डीवाई चंद्रचूड़ को कैसे याद रखेगा? एक संवेदनशील पिता के रूप में या एक शक्तिशाली पूर्व सीजेआई के रूप में जिसने नियमों को सुविधा के लिए मोड़ा? क्या वो रिटायरमेंट के बाद भी सत्ता से चिपके रहने वाले व्यक्ति माने जाएंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से आगे कोई उदाहरण बनेगा या यह मामला कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि चंद्रचूड़ को और वक्त मिलना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था? क्या सरकार को पहले ही बंगला तैयार कर देना चाहिए था या चंद्रचूड़ को खुद तैयारी करनी चाहिए थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि कैसे देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे लोग भी जवाबदेह हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें देशनीति के साथ, जहां सच्चाई के पीछे का चेहरा सामने आता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली खबर में।